नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज मैं आपको अहोई अष्टमी की पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अहोई अष्टमी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। संगीता इंडियन कल्चर। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के और संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ चौकी लगा लेनी है और उसी पर लाल पीला वस्त्र बिछा लेंगे। आप चाहे तो चौकी पर पूजा भी कर सकते हैं और आप चाहे तो आप सीधा जमीन पर चौकी लगाकर भी ये पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, अब हमने चौकी लगा ली है। चौकी पर हम गेहूं के दाने रखेंगे। अब गेहूं ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, कोई भी अनाज आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, अहोई माता की इस तरह से फोटो आती है। अब अहोई माता का फोटो ले सकते हैं, कैलेंडर ले सकते हैं। इसमें गणेश जी का फोटो भी लगा हुआ होता है, तो गणेश जी का पूजन भी हम यहीं पर कर लेंगे। और आप चाहे तो दीवार पर गैरों से भी अहोई माता बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमें इस तरह के मिट्टी के घड़े लेने होते हैं। छोटे बड़े जितना भी साइज आप लेना चाहते हैं, आप इतने साइज के घड़े ले सकते हैं। उसमें हमें सबसे पहले तो कंठ पर मोली बांध लेंगे। उसके बाद देखिए, हम इस पर स्वास्तिक बना देंगे। हमारी लोकल भाषा में इसको कमोई बोलते हैं। तो देखिए, किसी किसी के यहाँ पर दोनों मिट्टी के ही माता के लिए होते हैं और किसी किसी के यहाँ पर मिट्टी का घड़ा लेते हैं और एक लोटा जल ले लेते हैं। मोल होता है, हमें 2 लेने होते हैं। 2 घर पूजा की जाती है और यहाँ पर देखिए, एक में हम अनाज भर लेंगे और आप कोई भी अनाज ले सकते हैं। चावल ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, कोई भी जो आसानी से आपको अवेलेबल हो जाए आप वो अनाज ले सकते हैं। तो एक में हम यहाँ पर अनाज भर देंगे और दूसरा घड़ा हमने लिया है, जो कलर्स जो हमने लिया है उसमें हम जल भर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक घड़े में हम तैयार कर लिया है, दूसरे में हम जल भर लेंगे और आप चाहे तो दोनों में भी जल भर सकते हैं। किसी किसी के यहाँ पर दोनों में जल भरा जाता है, किसी के यहाँ पर एक में अनाज और एक में जल भरा जाता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार भर सकते हैं या अपने परिवार के रिवाज के अनुसार भी भर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने 2 घाट रख दिए हैं और ये 2 घर दिवाली तक रखी जाती है, इसलिए हिलने नहीं देनी चाहिए। अच्छे से आप इसको यहाँ रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए 2 दिए लगा लिए हैं। तो अगर आपको 2 घड़े हैं तो बैलेंस ना रहता है, तो आप कोई भी चीज़ लगाकर इस तरह से अच्छे से उन्हें रख दीजिए। इन्हें बार बार उठाना नहीं होता है, दिवाली तक की यही रखे रहेंगे। उसके बाद थोड़े से हम गेहूँ रखेंगे और थोड़े से गेहूँ हम इसके ऊपर रखेंगे। ढक्कन हमें दोनों पर जरूर लगा देना है। इसके बाद हम इन पर गेहूँ रख देंगे। इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर शाहू माता की भी पूजा की जाती है। इस तरह की माला होती है और इस पर ये शाहू माता बनी होती है। इसका भी हम अहोई माता के साथ ही पूजन किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ पर ये माला है तो आप उसका पूजन जरूर करें, नहीं है तो कोई बात नहीं। इस तरह से हम पहले चौकी लगा लेंगे और गणेश जी की फोटो में ही तो जो कैलेंडर हम लेंगे उसमें गणेश जी भी हैं। तो देखिए, गणेश जी का पूजन हम यहीं पर कर लेंगे। आप चाहे तो अलग से गणेश जी की मूर्ति विस्थापित कर सकते हैं। मैं यहाँ यहीं पर पूजन करूंगी। और देखिए, अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम गेहूं रख लेंगे। अब कोई भी अनाज रख ले और उसके ऊपर हम दिया जला देंगे। और अगर आपके यहाँ पर दिया नहीं जलाते हैं तो भी आप सिर्फ अनाज रख लीजिए। मूल रूप से जो पूजा है वह सभी जगह एक जैसी होती है, बस क्षेत्र के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत बदलाव किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं गणेश जी को तिलक करती हूँ, फिर अहोई माता को तिलक करूंगी, फिर हम फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं का तिलक कर देंगे। इसके बाद देखिए, जो हमने मट की ये 2 घड़े लिए हैं, इन पर हमने पहले ही स्वास्तिक बना दिया है और तिलक कर दिया है। साथ ही साहू माता को भी आप जरूर से तिलक कर दें। इसके बाद हम हल्दी से तिलक करेंगे। हल्दी बहुत शुभ मानी जाती है और अहोई अष्टमी के व्रत में हल्दी से तिलक जरूर किया जाता है, तो हल्दी से तिलक कर देंगे। उसके बाद हम देखिए करवा समर्पित करेंगे। तो देखिए, अहोई माता को, गणेश जी को, फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को हम वस्त्र स्वरूप कलेवा समर्पित कर देंगे। जो घर हमने राखी है उसके कट पर पहले ही हमने कलेवा बांध दिया है। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हरे फल लेना जरूरी होता है। अब कोई भी हरा फल ले सकते हैं, सिंगाड़े आप ले सकते हैं, केला ले सकते हैं या खीरा आप यहाँ ले सकते हैं। कोई भी हरा फल आप जो आपको अवेलेबल हो जाए वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर पूरे बनाए जाते हैं। तो आप
पूड़े जिनको गुलगुले भी कहते हैं, उस अगर आपके यहाँ पूड़े बनाए जाते हैं तो पूड़े का भोग समर्पित करें। अगर गुलगुले बनाए जाते हैं तो उनका भोग आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। साथ में आपको 2 घड़े पर भी रखने हैं। इसके साथ ही देखिए पतासे का भोग बहुत शुभ माना जाता है। तो अगर आपके यहाँ पर पूरे हलवा वगैरह नहीं बनाया जाता तो आप पतासे का भोग समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पर पूरे शाम के समय बनाए जाते हैं और जो कथा सुनी जाती है वो दोपहर में ही सुनी ली जाती है। तो अगर आप भी दोपहर में पूजा करते हैं तो शाम को पूड़े बना सकते हैं और फिर जो पूजा करेंगे तब आप पतासे का ही भोग समर्पित करेंगे। इसके साथ ही देखिए हमें एक सर्दी सूट लेना है। आप सासू जी के लिए आप साड़ी या सूट कुछ भी आप जो आपको अवेलेबल होता है वो आप ले सकते हैं। तो ये साड़ी हम यहाँ पर चौकी पर ही माता को विराजमान करेंगे। साथ ही दक्षिणा हमें जरूर रखनी है, यथासंभव दक्षिणा देख लीजिए। इसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए हमने 1 लोटा जल ले लिया है यहाँ पर और थोड़े से हम अपने हाथ में गेहूं के दाने लेंगे। और कथा सुनना बहुत जरूरी होता है तो आप जरूर सुनिए। देखिए कथा आप चाहे तो आप यहीं पर पूजा करते हैं वहीं पर सुन सकते हैं या फिर आप पूजा घर में भी कर सकते हैं। कथा आप अपनी देवरानी जेठानी के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में भी सुन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां देख लीजिएगा। क्योंकि यहीं पर अभी अगर मैं कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, इसलिए कथा का वीडियो हम अलग से दे देंगे। कथा सुनने के बाद में कुछ गेहूं के दाने हम लोटे में डाल देंगे और कुछ अहोई माता और शाहू माता को समर्पित करेंगे। इसके बाद में देखिए हमारे यहाँ पर दिन में कथा सुनते हैं तो दिन में कथा सुनते ही हम ये जल का लोटा और ये गेहूं के दाने हम हाथ में लेके सूर्य देवता को समर्पित कर देंगे। अगर आपके यहाँ पर शाम के समय कथा सुनी जाती है फिर भी आप कहानी सुना हुआ अनाज और 1 लोटा जल आप इनको समर्पित करेंगे। इसे चंद्रमा को अर्घ दे दीजिएगा। तो इस तरह से हमें पूजन करना है। पूजन करने के बाद देखिए हम अपना पल्लू हाथ में लेंगे और थोड़ा सा इसमें जल ले लेंगे। अब हम यह जो भी सामान है जो चौकी है पूरी उस पर हम इस तरह से 2 बार फिर आएंगे और हाथ जोड़कर अहोई माता से पूजा में रही कमियों के लिए समायाचना करेंगे और अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना करेंगे। जिनकी भी संतान अभी नहीं है वह संतान प्राप्ति की कामना करते हैं। और इस तरह से हमें अहोई माता की अष्टमी का पूजन करना होता है। पूजन के बाद में जो भी साड़ी हमने ली थी, दक्षिणा ली थी, जो भोग प्रसाद चढ़ाया था वो हम सभी अपनी सासू माँ को दे देंगे। अगर आपकी सासू माँ जी नहीं है तो अपनी ननद को भी दे सकते हैं, जेठानी को भी दे सकते हैं या फिर पंडिताइन को भी दे सकते हैं। तो देखिए जो ये 2 घड़े हमने यहाँ पे रखे थे उसको यहाँ से नहीं उठाना है। कुछ लोगों को यहाँ पर बड़ी दिवाली के दिन घड़े उठाए जाते हैं और किसी किसी के यहाँ पर गोवर्धन के दिन ये उठाए जाते हैं। तो आप ये 2 घटना यहाँ दिवाली के दिन उठा लीजिएगा। उसके बाद आपके परिवार में जैसे जो 2 घड़े उठाए जाते हैं उस दिन आप उठा सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो आप अपने परिवार में किसी से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो दिवाली की सुबह उठा सकते हैं। और देखिए जब आप ये 2 घड़े उठाएंगे तो घर में जो जल है उसे पहले पूरे घर में छिड़काव लगा देंगे, फिर उसे जल को बच्चों को नहला देंगे। बच्चों को जो आप मिलेगा तो यह जल साथ ही में मिला देंगे। और अगर आपको एक में अनाज भरा है तो अनाज को फिर हम किसी को दान में दे देंगे। फ्रेंड्स ये थी अहोई माता की हमारी सरल पूजा हुई थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको हमारे अहोई अष्टमी की वीडियो पसंद आएगी। तो कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता जरूर लिखें।